Soft chitty, warm chitty, little ball of fur. Happy chitty, sleepy chitty, पर जब तक ये नहीं सुना दूं आसपास लोगों को लोग जाने नहीं देते हैं। आई नो यू सिंस 2016। तब से लेके आज तक कसम से ना मेरी रियल लाइफ में, ना टेलीविजन पे, ना सोशल मीडिया में मैंने कोई बंदा देखा जिसका नाम अपार शक्ति है। हमारा नाम पहले आयुष्मान और अपार शक्ति नहीं था। God, I don't know if I should tell you my name. यार, it's very annoying and इन लोग छेड़ना ना शुरू हो जाएं, बट कोई बात नहीं। वेलकम, हम गुजरात में बैठे हैं। सो हाउ इज गुजरात ट्रीटिंग यू राइट नाउ? यार आई एब्सोल्युटली लव इट। सुबह से मैं डबल स्पीड पे काम कर रहा हूँ एंड दैट्स व्हाट इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई लव कमिंग टू गुजरात। गुजराती में ना 2-3 चीजें भी सिखा दीजिए। हाँ मौज हाँ, हाँ मौज हाँ, हाँ मौज हाँ, चढ़ दिया कलावा। हाँ मौज हाँ, चढ़ दिया कलावा। एब्सोल्युटली लव इट। आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना, टू इनक्रेडिबली टैलेंटेड किड्स नर्चर्ड इन दैट हाउस होल्ड। दिखते इतने अच्छे हैं, डांस, गाना, लिखना। मेरी माँ के अलावा किसी ने बोला कि दिखते बड़े अच्छे हैं, वो आपने बोला है। बाजी, आई फील दैट यू आर लिविंग अ ड्रीम। लोगों का सपना होता है कि दिग्गज कलाकारों के साथ डेब्यू मिला। आपका डेब्यू क्या डेब्यू हुआ? दंगल, आमिर खान, नितेश तिवारी। आई फील दैट यू आर ब्लेस्ड दैट वे। बहुत सारे लोग हैं मुंबई शहर में जो एक्टर बनने के लिए आए हैं। I'm not an FTI pass out. I'm not an NSD pass out. I a lot of times sit down and think that why God has been so kind on me. बैठी किते बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू वो भी मजबूर होनी है। सुन दी तां गल भी जरूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, साइड पे रख देते हैं, आप गाए जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज अपार शक्ति खुराना लाइव सिंगिंग फॉर अस। अपार भाई, if I can call you अपार भाई। Please call me अपार भाई, सबका भाई हूँ मैं। How are you, Jay? All good? All well, आप Pleasure बताओ। meeting you, man. Likewise, pleasure is all mine, sir। I have some very very close Gujarati friends and सच बताऊं तो उन्होंने मुझे ना 2 चीजें बहुत करेक्ट सिखाई हैं। एक, पैसे को इज्जत कैसे देनी है, दूसरा फैमिली को, रिलेशनशिप को कैसे इज्जत देनी है। आई थिंक यू गाइज हैव रियली अचीव्ड दैट व्हाट वी कुड नॉट। सो थैंक्स टू ऑल योर गुजराती फ्रेंड्स एंड माइन एज वेल। Thank you so much। उनमें से एक ने हमें कनेक्ट भी करवाया। No, I take this compliment on behalf of the entire Gujarat। Welcome, हम गुजरात में बैठे हैं। So how is Yes. Gujarat treating you right now? यार आई एब्सोल्युटली लव इट। मैं अभी कुछ घंटे पहले ही अपनी टीम को बोल रहा था कि यार सूरत में इस होटल के आसपास ना कोई शोर शराबा है, हरियाली है, एक पीस है, एक काम कंपोज्ड हवा है एंड इट्स अमेजिंग टू इवन हिट द जिम एंड वर्कआउट। इतना मतलब सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। सुबह से मैं डबल स्पीड पे काम कर रहा हूँ एंड टच वुड, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई लव कमिंग टू गुजरात। सर जी, हम सूरत में बैठे हैं। Yes. And सूरत is known for its food। यस Right? So कुछ ट्राई किया? यार मैं ऑलरेडी नीचे कुछ ऑर्डर करके बैठा हूँ, बट हैविंग सेड दैट, जब मैं अहमदाबाद आया था ना, तब वो आपके कौन सा एक सड़क है यार जहाँ बड़ी कमाल की चाय और आप 1-2 जगह का नाम बताओगे तो मुझे- इस्कॉन, मानेक चौक। मानेक चौक गया Yeah. था मैं और बहुत ही कड़क और बहुत ही कमाल की चाय पी थी। इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और मैं आया था अपने एक दोस्त की शादी के लिए आया था, सिद्धार्थ अमित भवसर। Oh, Yes. yes। So You're also working together. You're collaborating on all my music is Oh. Sid's music। I normally मैं परहेज करता हूँ किसी और के साथ काम करने के लिए and I think Sid has really brought out the best in me and बल्कि Abhishek sir was also there at his wedding। Yeah. And I must tell you guys, me and Jay, we have a common friend called Abhishek Jain। What a fine director and मैंने उनके साथ हम दो हमारे दो करी थी। yeah। So I'm glad कि उन्होंने connect करवाया। सर जी, while you're in Surat, you should try something called as लोचो। सुना है कभी? लोचो Yes। लोचो नहीं सुना है मैंने। लोचो means लोचा। अच्छा So it was an accidental व्यंजन। okay। कुछ और बनाने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और लोचा हो गया और लोचो बन गया, अरे which is वाह। what Surat is known तो for। व्हाट इज इट मेड ऑफ सर? किससे बनता है? वो बनता है बेसन से। बेसन से बनता है। Yes. वाह यार, बेसन तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। मेरी मम्मा एक बेसन की सब्जी बनाती हैं और घर पे भी मैं अगर हलवा खा रहा हूँ तो बेसन का हलवा ही खाता हूँ। आई एब्सोल्युटली लव बेसन। तो लोचो में कैसे बनता है सर, बेसन से बताएं मुझे। मेरे तो ऑलरेडी मुंह में पानी आ रहा है, मुझे लग रहा है डिनर में लोचो ही खाना चाहिए। नहीं, आप मंगा ही लो। मुझे रेसिपी तो नहीं पता, नहीं बता सकूंगा नो आपको, प्रॉब्लम लेकिन सर, मंगा लो आप। अभी ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा, अभिषेक ने बताया आप बहुत फूडी हैं और Absolutely. और आप अपने मेहमानों का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखते हैं। वो बता रहे थे चंडीगढ़ में जब शूट हो रहा था, एंड यू हैव रेयर पैशन फॉर फूड। द वे यू एक्सप्लेन
everything that comes यार मैं in the आपको एक बात platter. बताऊं, ये जो खाना है ना, ये इट रियली ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी, एंड आई समटाइम्स कुक एज वेल. और मुझे लगता Oh. है कि कुकिंग में और एक्टिंग में बहुत समानता है. यू नो, समानता प्रभु की बात नहीं कर रहा हूँ. क्या होता है जब आप कुकिंग करने निकलते हैं, बिल्कुल राइट अमाउंट में नमक, मिर्च, मसाला, उसी तरह एक्टिंग में भी हल्का सा मिर्च मसाला ऊपर नीचे हुआ तो या वो ओवर हो जाता है, या ओवर एक्टिंग हो जाती है, या बिल्कुल फ्लैट हो जाता है. खाने में भी यही है यार, या बिल्कुल ब्लैंड हो जाता है, या बहुत ज़्यादा मसालेदार हो जाता है, फिर बर्दाश्त नहीं होता है. Right. I think it's beautiful how for me in the head acting and cooking goes hand in hand, and cooking is really a stress buster for me, but eating is passion. I think मैं नई नई जगहों पे जाके नई नई चीज़ें ट्राई करना, आई नॉर्मली डोंट रिमेंबर द नेम्स. मैं इतना ज़्यादा आई डोंट टेक इट वेरी प्रोफेशनली और वेरी Clinically. हाँ नहीं नहीं मैं बस उसको जहाँ मुझे पसंद आया, जहाँ मन किया, वहाँ खड़े होके खा लिया. सर जी, आप क्या क्या नहीं करते? आप कुकिंग करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, गाने लिखते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, क्रिकेट भी खेल लिया आपने. Yes, absolutely. अंडर 19 आप रिप्रेजेंट कर रहे थे हरियाणा को, कैप्टन थे आप, कप्तान थे टीम के. एब्सोल्युटली यार. क्रिकेट हैज बीन आई थिंक ग्रोइंग अप डेज का बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्रिकेट ही थी लाइफ में, एंड आई थिंक आई ऑलवेज वांट टू बिकम अ क्रिकेटर लाइक एनी अदर यू नो किड इन इंडिया, एंड वांटेड टू वेयर दैट ब्लू जर्सी. बट कई बार क्या होता है, आप राइट टाइम पे मेहनत नहीं करते हैं, और फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया. आई वुड ऑलवेज से कि क्रिकेट ने मुझे छोड़ दिया, बिकॉज वो एक उम्र बहुत अजीब होती है. एट दैट टाइम यू डू नॉट नो कि यार इस समय मेहनत कर लूँगा तो जिंदगी भर आराम से निकलेगी. आई थिंक सो. वही मैं बोल रहा हूँ कि शायद फोकस राइट टाइम पे नहीं किया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बिकॉज है तो ले दे के बच्चा ही ना 13 साल का, 14 साल का, उसको नहीं पता यार कि मैं अगर अभी क्रिकेट पे ध्यान नहीं दूंगा, या जो भी काम है स्पेशली स्पोर्ट्स में अगर ध्यान नहीं दूंगा, तो आगे जाके मुझे सफलता नहीं मिलने वाली है. बिकॉज यू कांट स्टार्ट फोकसिंग ऑन अ स्पोर्ट पोस्ट 20 और 25. वो एक फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, एंड दैट इज द ओनली टाइम यू नीड टू वर्क हार्ड. सो या, So it requires a different kind of discipline altogether. और फूड वाइज ऑल्सो यार. Yeah. मैंने बात कर दी गाड़ियों की, जूतों की, दिस दैट एंड द अदर. Yeah. The बर्गर्स, easiest- पैटीज सब नहीं खाना है यार. यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इट. एंड आज की डेट में तो यार इंडियन क्रिकेट टीम इज द फिटेस्ट Yeah. वी हैव एवर सीन. यू नो, फ्रॉम हार्दिक पांड्या टू केएल राहुल, आप किसी का भी नाम लीजिए. आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा फिट इंडियन क्रिकेट टीम है इस समय, एंड उसका कहीं ना कहीं श्रेय विराट कोहली को जाता है. बिकॉज ही ब्रॉट द, लाइक दादा सौरव गांगुली, आई थिंक दादा ब्रॉट द एग्रेशन इन द टीम. आई थिंक विराट कोहली ब्रॉट फिटनेस इन टू द टीम, एंड ये बहुत ही बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट है द वे वी सॉ इंडियन क्रिकेट, एंड वी आर डोमिनेटिंग वर्ल्ड क्रिकेट लाइक नेवर बिफोर. एंड और वो डोमिनेशन का रीजन यही है यार. फ्रॉम रोहित शर्मा टू विराट कोहली टू रविंद्र जडेजा, वन ऑफ माई फेवरेटेस्ट क्रिकेटर्स. क्या कमाल का ऑलराउंडर है यार. वी आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम वी सॉ सच अ फाइन Yeah. ऑलराउंडर. Really love the way Gujarat has, you know, given a couple of really strong names Yeah. in the past few years, and I've heard Olympics के लिए कुछ तैयारियां चल रही हैं, कुछ तो Yes, बन रहा है. yes. हमारे सिटी में शायद हो Yes, सकता है. absolutely. मैं लास्ट ईयर आया था फिल्म फेयर होस्ट करने के लिए. फिल्म फेयर कर्टन Gift रेजर होस्ट City. किया था Yes. गिफ्ट सिटी में. Yes. बहुत मजा आया वहां पर. बहुत कमाल के होटल्स, बहुत कमाल का पैराफिनेलिया. टोटली लव इट. You feel that being sportsman helped you know, develop discipline in your life, which ultimately, you know, would like whatever you do, be it singing, acting. 200% जय. मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो आपके डिसिप्लिन, एथिक्स, बॉडी लैंग्वेज, रिफ्लेक्सेस, टीम वर्क, सबसे बड़ी बात है टीम वर्क. बिकॉज टीम वर्क इज समथिंग विच नीड्स टू बी इनकलकेटेड बचपन से ही. मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, यू नो, इन वन ऑफ माई इंटरव्यूज वेयर आई ऑलवेज से, जब मैं एक्टिंग करने के लिए जाता हूँ किसी यू नो फिल्म सेट पे, तो मेरे दिमाग में क्रिकेट मैच चल रहा होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं स्त्री की शूट करने जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि राजकुमार राव कवर्स पे है, मैं पॉइंट पे हूँ, पंकज त्रिपाठी गली में है, यू नो, एंड मिड ऑफ पे अभिषेक बैनर्जी खड़ा है, एंड हम चारों के पास कभी भी बॉल आ सकती है, लेकिन जब जिसके पास बॉल आएगी तब उसी ने पकड़ना है, दूसरे का कैच पकड़ने नहीं जाना है, वरना कैच छूट जाएगा. इन दिस केस फॉर मी कैच आर द डायलॉग्स. जो जिसका डायलॉग है वो उस समय पे बिल्कुल सटीक तरीके से बोलेगा, और जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा. किसी और के डायलॉग में घुसने की कोशिश करेंगे तो सीन खराब होगा, और सीन खराब होगा तो फिल्म खराब होगी. हम जहाँ जैसे मैच हार जाएंगे वैसे यहाँ फिल्म हार जाएगी. सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव दैट
यूनिट टुगेदर. और वो बचपन से अगर आप इफ यू कैन इनकलकेट दोज हैबिट्स थ्रू स्पोर्ट्स स्पेशली, इट रियली हेल्प्स. चाहे आप इफ यू वांट टू ग्रो अप इन द कॉर्पोरेट लैडर, या फिर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, या आप फिल्म्स बनाना चाहते हैं, या आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी अ टीम पर्सन. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट एक्टिंग क्रिकेट के पैरेलल में. सर जी, आपका काम देख के लगता है कि यू वेरी एफर्टलेस, द वे यू पोर्ट्रे एनी कैरेक्टर. आप जिस तरीके से कैरेक्टर में जान डालते, लगता है कि यार ये बहुत नेचुरल तरीके से आता है, राइट? तो आपका प्रोसेस क्या है? हाउ डू यू नर्चर कैरेक्टर? हर एक का अलग अलग तरीका होता है. कोई स्क्रिप्ट से चिपका रहता है, कोई रियल लाइफ से इम्प्रोवाइज करता है, कोई वो कैरेक्टर की लाइफ जी के आता है. व्हाट इज योर प्रोसेस? यार देखो, हर एक का अपना एक प्रोसेस रहता है. मैं अपना एक्सप्लेन करता हूँ. उससे पहले जस्ट इन केस कई बार हो जाता है, इंसान कह रहा है कि यार जय ने बोला कि बड़ी एफर्टलेस एक्टिंग करते हैं, क्या कह रहे हैं कि मेहनत नहीं करते एक्टिंग में? नहीं यार, जय का मतलब वो नहीं है, मुझे तो पता है. बट हैविंग सेड दैट, मेरा प्रोसेस यार ये रहता है कि तो उसको ना प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसको इतना मुश्किलाहटों में डालने की जरूरत नहीं है. उस प्रोसेस को मे हैव अ वेरी स्मूथ प्रोसेस. डोंट ओवरथिंक. ऑलवेज लीव some room for director to pitch in and tell you कि यार अपार ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है. अदरवाइज क्या हो जाता है, while you are preparing, आप इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं कि और आप एक सुर पकड़ लेते हैं, वहाँ से हिलना मुश्किल हो जाता है. अब डायरेक्टर ने या राइटर ने किसी और तरीके से उसको प्रीएम्प्ट कर रखा है. यू हैव टू हैव दैट लीवे, गिव दैट लीवे टू देम कि वो बताएं और आप उसको ऑन द स्पॉट वो सुर बदल सकें. तो एक वन ऑफ द पॉइंट्स ये है मेरे प्रोसेस का. सेकंड ये है कि यार देखो, अगेन टू ईच इट्स ओन, नॉट एट ऑल लुकिंग डाउन अपॉन पीपल जो बहुत ही ज़्यादा मेथड में घुस जाते हैं और कहते हैं कि मैं 4 महीने वही इंसान बन के रहा. आई वुडंट रियली फील वन विद इट. दैट्स नॉट माई प्रोसेस, दैट्स नॉट माई बॉडी लैंग्वेज. मैं The moment I move out of my film set, मैं गाड़ी में बैठता हूँ और अपने मतलब के सूफी गाने या रेट्रो गाने या पंजाबी गाने या कोई गाने चलाता हूँ, and I become a Parashakti in exact 3 minutes. So that once I reach home, I am supposed to be the member of that family. Why should they feel the brunt of me being someone else every 3 months? अदरवाइज तो यार बड़ा मुश्किल है उनके लिए जीना. एंड इट्स बियॉन्ड अ पॉइंट रॉन्ग. आई मीन आई हैव व्हेन आई गो बैक होम इन बॉम्बे, सो सब मेरे आसपास हैं यार. माय मॉम, माय वाइफ, माय माय भैया भाभी, माय स्टाफ हु वर्क्स एट होम, दे आर आल्सो माय फैमिली. सो इट्स अनफेयर टू टॉक टू योर स्टाफ लाइक दैट. आई मीन बहुत ही you have to behave the way you behave. Simple. You're a family man. यार अपनी तरफ से कोशिश है, टच वुड, टू बी द टू हैव अ वेरी नाइस बैलेंस बिटवीन. मम्मी के साथ मंदिर जाना पसंद करते हैं, बच्चों के साथ खेलना. ये आपने सवाल क्यों स्पेसिफिकली पूछा? मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जहाँ आपने बताया था कि मैं अभी मॉम साथ में रहती, तो अभी सुबह मंदिर लेके गया था, वहीं से आ रहा हूँ. इट्स सो फनी बिकॉज आज तक मुझे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा है, बिकॉज दैट्स अ वेरी रीसेंट प्रैक्टिस ऑफ माइन. मैं पहले ऐसे ज़्यादा नहीं किया करता था बिकॉज माई मॉम यूज्ड टू स्टे इन चंडीगढ़, बट अब मुंबई रहती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट रोज़, स्पेशली जब मैं मुंबई में हूँ, तो उनके साथ सुबह मंदिर जाऊँ. और आई थिंक दैट हैज़ रियली ब्रॉट आउट द बेस्ट इन मी यार, बिकॉज माई मॉम फील्स वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड खुद को भी संतुष्टि मिलती है. एंड मोर देन दैट, इफ मम्मा इज़ हैप्पी, यू आर हैप्पियर. एंड कमाल की बात ये है कि इफ़ आई हैव टू पुट इट दिस वे कि मैंने रिसेंटली करना शुरू किया है और रिसेंटली और अच्छी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, फ्रॉम जुबली टू स्त्री टू कुड़ियनी टू ज़रूर टू all the personal and professional growth has become even better in the past 1 year. सर जी, आपका नाम अपार शक्ति मुश्किल है नाम थोड़ा. मैंने सोचा था कि मैं जाके सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि सो आई नो यू सिंस 2016. तब से मैं आपको देख रहा हूँ, आपका काम देख रहा हूँ. तब से लेके आज तक कसम से ना मेरी रियल लाइफ में, ना टेलीविजन पे, ना सोशल मीडिया में मैंने कोई बंदा देखा जिसका नाम अपार शक्ति. इतना यूनिक नाम कि आप धनी हो. क्या स्टोरी है नाम के पीछे? यार जय, हाँ नाम थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन. मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा है. टच वुड, आई लव माय नेम. मैंने ऐसे मुश्किल है. I was just going to the back story when I was just about
3 years तब तक मुझे नाम नहीं बोलना आ रहा था अपना. हाँ. नॉर्मली 3-4 साल की उम्र के बच्चे को अपना नाम बोलना आ जाता है. राइट. तो शुरू में मुश्किलाहट आई. मुझे लगा ये अपार शक्ति किसको बुला रहे हैं. बाकी सबके नाम तो बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल से हैं. अपार शक्ति सिर्फ एक एड्रेस और पिन कोड लगाना बाकी रह गया. अदरवाइज अपने आप में ये मोहल्ले का नाम हो सकता है. पूरा लेन कैन बी कॉल्ड टुगेदर. या बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक एंड अ पावरफुल नेम. एंड आई really love my papa for naming me this. आज मैं अगर आपको ये बता जाऊं कि मेरा और भैया का नाम पहले क्या था. हमारा नाम पहले आयुष्मान और अपार शक्ति नहीं था. हाँ. भैया का नाम था पहले निशांत. हाँ. अभी भी मेरे पूरे नान के माय मदर साइड ऑफ द फैमिली भैया को सॉरी बाय या few cousins अभी भी उनको निशु बुलाते हैं. That came from Nishant. And oh God, I don't know if I should tell you my name. यार, it is very annoying and कहीं लोग छेड़ना ना शुरू हो जाएं. बट कोई बात नहीं. बता दीजिए. प्यार से रखा था किसी ने नाम तो बता देता हूँ. उफ, मुझे बताते हुए भी वियर्ड लग रहा है. यार मेरा नाम पहले पारुल था. पारुल? Seriously? हाँ यार, मेरा नाम पहले पारुल था. सोचो ये लड़के का नाम भी नहीं है यार. नॉर्मली लड़कियों का नाम होता है पारुल. क्या होता है ना, हर घर में ना एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो ना विदाउट एनी रीजन, विदाउट कहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मैं रखूंगा नाम. तो मेरी मामी ने मेरा नाम पारुल रख दिया था. बराबर. एंड तो यार पहले कुछ 1-2 हफ्ते उन्होंने ये बुलाना शुरू किया. एंड माय फादर वाज लाइक नो वे. उनका नाम आयुष्मान और अपार शक्ति है. इनका नाम निशांत और पारुल नहीं है. आई एम वेरी ग्लैड कि भैया का नाम तो फिर भी चलो निशांत ठीक है. और हाँ बढ़िया है, अच्छा नाम है. निशु भैया बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं. राइट. बट पारुल मुश्किल है. I would agree. सोचो to आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. हाय आई एम जे, आई एम अबाउट टू स्टार्ट माय पॉडकास्ट विद पारुल. that. Yes. मुश्किल होता है. No, I can totally agree to that. I want to understand you as a kid. How were you as a kid? Very naughty. नहीं यार, बताइए. मेरी घिनौनी आंखें देखकर आपको शाय लग रहा हूँ. I think I was a very naughty kid. But having said that, there is a very big difference between being naughty and being misbehaved. I think I was always very, very close to my neighbors, to my uncle, aunties, to my teachers, to everyone around because मैं शरारती था, बदतमीज नहीं था. And I absolutely kind of, know the difference between the two. और मुझे बहुत ही इस बात से गर्व है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ अपने वापस, my teachers always remember me as the naughtiest kid in class who always, had one of the warmest relationships with the teachers. And I still meet them, talk to them. I still, message them. I just went to the US and मेरी मुलाकात हुई LA में अपनी English teacher से. She stays there now. And मैं इतना इन टच हूँ कि मैं जब इंडिया से बाहर जाकर कहीं कोई और सेटल हो चुका है इतने सालों से. एंड आई मेट हर ऑलमोस्ट अबाउट आफ्टर 15-20 years. So which means I have quite been in touch with them and in touch with because we were always fond of each other. And I would not really call myself academically, an extremely sound guy when I was in school, but I was fairly fine in studies, but more than that, I was an out-and-out sports person. That really kind of made me fall in love with my school team, with my teachers who always encouraged me to be into sports, to go on the stage and perform. And I think parents, ke saath, like teachers are also mini parents, who really shape up your life. Right. मैं थोड़ा आपके घर का माहौल समझना चाहता हूँ. आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना, two incredibly talented kids. Thank you so much. Nurtured in that household. दोनों एक्टिंग जबरदस्त करते हैं, दिखते इतने अच्छे हैं, डांस, गाना, लिखना. मेरी माँ के अलावा किसी ने बोला कि दिखते बड़े अच्छे हैं, वो आपने बोला है. राइट. तो ये मतलब वो घर का माहौल कैसा होगा जहाँ पे इतना टैलेंट नर्चर हुआ है? थोड़ा यार पहली बात तो जो मम्मा की बात कर रहा था कि मतलब मम्मा के अलावा जो इतने दिल से किसी ने बोला है, बाकी लोग टचवुड ऐसे निकालते हैं, यू लुक फिट एंड एवरीथिंग. टॉकिंग अबाउट घर का माहौल, आई थिंक मम्मा एंड पापा बोथ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आई न्यू अराउंड. एंड दे रियली काइंड ऑफ वो एक
घर पे ही आपको वैल्यूज मिलती हैं टू work hard each day to perform better, to achieve better things in life. And that really happened because I could see my mother and my father working each day of the year and not thinking about Sundays, not thinking about Diwali, not thinking about New Year's, not thinking about any break. And because आप उस upbringing को देखते हो तो आप अपनी तरफ से एक मेहनती बच्चे बनते हो. Secondly, now coming to the creative aspect of it, my dadi and my papa, they were always into music. My mama's creativity is a lot more into because she's MA Hindi, तो उनकी लैंग्वेज की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझाव है. मोर देन दैट उनके वो पिनियाँ बनाती हैं, उसमें उनकी कलाकारी है. सो पिन्नी पंजाब में होती है आटे, देसी घी, कुछ मखाने, नट्स, ये वो वगैरह डाल के. जैसे पंजीरी का लड्डू लगा दीजिए आप. पंजीरी बनती है गुजरात में? पंजीरी बनती है, हाँ, यस. तो पंजीरी का आप तो एक तो यार मुझे ना गुजरात की ना मिठाइयों के नाम बताइए यार. मोहन थाल. क्या है? मोहन थाल. मोहन थाल यहाँ पे मोहन थाल बोलते हैं. अच्छा, मोहन थाल क्या तो बात जो है. यहाँ की सबसे फेमस मिठाई है. फिर बिल्कुल सही है. अड़दिया उड़दिया बोलते हैं कभी कभी उसको. अच्छा, जो विंटर्स में बनाए जाते हैं. तो नीचे घी का लेयर होता है ओए होए और उसके होए ऊपर होए. उड़द का लड्डू आप समझ सकते हैं. कोई नहीं बचा पाएगा उनको मुझसे. कोई बचा नहीं पाएगा. ओके. एंड सेकेंडली मुझे ऐसा कीजिए, गुजराती में ना 2-3 चीजें भी सिखा दीजिए ताकि जब मैं किसी को मिलूं अगली बार तो उनको लगे कि यार हाँ इसको है गुजराती लैंग्वेज से प्यार. आती है, तो थोड़ी थोड़ी आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती. बिल्कुल नहीं आती. ओके, तो कोई आपको मिलता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं केम छो. हाँ, केम छो मुझे पता है. धंधा पानी बराबर. क्या? धंधा पानी बराबर. धंधा पानी बराबर. पहले धंधा पानी पूछते हैं बिकॉज वी आर इन गुजरात. धंधा पानी और पानी. धंधा पानी. ठीक है. धंधा पानी ठीक है. बराबर. हाँ, उसके बाद केम छो धंधा पानी बराबर. और क्या? उसके बाद तबीयत पानी आता है. तबीयत पानी बराबर. यस. अच्छा, धंधा पानी बराबर, तबीयत पानी बराबर. और क्या बराबर कराना है सर? बाकी जलसो ऑल गुड. जलसो मींस मजा, एंजॉय. ओ, जलसो द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. अच्छा, जलसो बहुत बढ़िया. या धंधा पानी, तबीयत पानी, जलसो. धंधा पानी, तबीयत पानी, जलसो. धंधा पानी, तबीयत पानी, जलसो. और एक बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको अगर आप बोलेंगे तो वायरल हो जाएगा इमीडिएटली. क्या है वो बताओ? हाँ मौज हाँ. हाँ मौज हाँ. यस. मतलब in top of my game or in happy spirits? Yeah, in happy space. Yes. हाँ मौज I'm in हाँ. the happiest state of my. Perfect. हाँ मौज हाँ. हाँ मौज हाँ. हम बोलते हैं पंजाब में या बोलते हैं मौजा ही मौजा या बोलते हैं चढ़दियां कलावा. हाँ मौज हाँ इन पंजाब इस चढ़दियां कलावा. क्या है सर? चंदिया कलावा. नहीं सर, चंदिया. देखो अब आपने मुझे गुजराती सिखाई है तो मेरा भी ये फर्ज है कि आपको एक आधी लाइन तो पंजाबी की सिखा दो. Yeah, absolutely. आपने MCBC तो बोली होगी कभी जिंदगी में. वो पंजाबी अलग है. ये चढ़दियां कलावा. हाँ, और आपने क्या बोला? क्या मौज? हाँ मौज हाँ. चढ़दिया कलावा. हाँ मौज हाँ, चढ़दियां कलावा. एब्सोल्युटली लव इट. यस. क्या बात है सर जी. आपने लैंग्वेज की बात करी. आपने लिखा कुड़ियनी. क्या कमाल का गाना लिखा. थैंक यू सो मच यार. इट वाज रिटन एंड कंपोज्ड एंड सung by me a lot many years ago but it got released. वो क्या है ना, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट होएगी. सो और मैंने बहुत ही सिंपल थॉट मेरे दिमाग में था कि पेड़ के नीचे एक लड़का लड़की बैठे हैं और बस I don't even call it a song. I call it a musical conversation between two people. Yeah, exactly. A boy and a girl just who have met after a few years. बचपन में शायद वो आपस में स्टापू खेला करते होंगे. स्टापू क्या कहते हैं गुजरात में? स्टापू मतलब एक वो पत्थर सा होता है और एक ब्लॉक सा बनाते हैं, उसको पैर से मारते हैं और टापते हैं. आपने स्टापू नहीं? लंगड़ी शायद लंगड़ी. I don't know. लंगड़ी तो लंगड़ी टांग होती है ना? Yes. स्टापू इज यार जैसे ब्लॉक्स बनाए होते हैं. हाँ. और एक आप मार्बल लेते हैं, उसको पैर मारते हैं, फिर हिप हॉप स्किप जंप करते हैं. Any idea? नॉर्मली गर्ल्स ज्यादा खेलती हैं. हाँ, लंगड़ी दाव. Yes. लंगड़ी दाव हो सकता है सर. तो शायद बचपन में एक साथ लंगड़ी दाव खेलते होंगे वो दोनों. एंड अब बहुत साल बाद उनकी मुलाकात हुई है. मे बी दे वर टुगेदर इन क्लास 4-5. नाउ दे हैव touched college and the girl has come back to Chandigarh. So a boy and girl are having a musical conversation. और 3.5 मिनट का गाना है वो. 3.5 मिनट में ही लिखा गया था. It was never rewritten. जिस तरह से लिखा था वैसे ही छोड़ दिया था उसको और वैसे ही रिलीज कर दिया था. And it touchwood got a lot of love from the audiences, from my fraternity. And
बहुत ही अद्भुत जर्नी है, बहुत ही सिंपल जर्नी है एंड इट गोज लाइक कुड़िए नी मेरे दिल विच वस जा, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा, कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो रहना, कुड़िए नी ये चुप्पी ता तोड़, कुड़िए नी आना कानी भी छोड़, कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए. So it's a simple, very simple वाओ, things, इसको you मैं know. एक काम करता हूँ, हाँ. साइड पे रख देते हैं, आप गाए जाओ. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज अपार शक्ति खुराना लाइव Thank you, so singing sweet of for you. us. So कुड़िए Touchwood is something very close to my heart, यार, Yeah. because जब वो चीज आपका it's your baby, आपने खुद लिखा है, कंपोज किया है, Right. गाया है, so it becomes very close to your heart, and also because it saw such a long journey, because लिखने के 4-5 साल तक वो गाना रिलीज ही नहीं हो पाया, because I mean nobody knew that I do music. Yeah. Actually इसमें किसी की गलती नहीं है, बहुत सिचुएशनल बात है. Nobody knew that I do music, and फिर उसके बाद कुड़िए नी ट्रेंड हुआ. Then my latest track जरूर. Wow, that's my favorite of all of your yeah, work. thank you so much, yaar. And it has been written and composed by a very dear friend from New Zealand. His name is Savi Kalo. And आपने उनका पहले एक गाना सुना होगा, अपा फिर मिलांगे, हाय नी अपा फिर मिलांगे. That also trended and that also became a massive hit in Punjab and outside Punjab as well. So उन्होंने ये गाना लिखा है, and very what touches the most about this song to me, or maybe the audiences as well, इसीलिए Touchwood इतने अच्छे नंबर आए उसके, and became one of the fastest growing and very well streamed song, कि वो ना बहुत ही सिंपल लाइन लिखी गई है उसकी, जो Yeah. जो उसका लूप है मेन. तो इट सेज बैठ किते बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू वो भी मजबूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है. सो जस्ट सिंपल थिंग्स, एंड आई Yeah. थिंक लोगों को शायद सिंप्लिसिटी ही पसंद आती है. Absolutely. And I've realized one thing, whenever I try to overdress myself, or not only me, any artist in India, और चाहे वो मुंबई में बैठ के काम कर रहा हो, चाहे गुजरात में, चाहे पंजाब में, जब आप ओवर ड्रेस होते हैं तो कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में जरूर Yeah. उल्टी सीधी चीज लिख कर जाता है, Right. कि क्या पर्दा पहन लिया, सोफे का कपड़ा पहन लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. Whenever you dress simply, हर एक इंसान चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेता है. सो आई थिंक दैट ऑल्सो गोज फॉर राइटिंग, दैट ऑल्सो गोज फॉर एक्टिंग, दैट ऑल्सो गोज फॉर कुकिंग. Right. आप कोई फालतू कलाकारी करने की कोशिश करेंगे किसी डिश के साथ, वो खराब हो जाएगी. Right. आप बस सिंपल चीजें बनाएं और सिंपल काम करें, एंड पीपल आई थिंक लव सिंप्लिसिटी. Yeah, one of the most successful lyricists of Bollywood, Anand Bakshi ji. ओह माय गॉड. Right. The simplest man. यार उनकी छवि यही थी, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द लेजेंड्स, यार, आपने आनंद बख्शी जी का नाम लिया, AR रहमान साहब, इरफान साहब, फाइनेस्ट सिंपल पर्सनैलिटीज. सो और इसीलिए शायद वो लेजेंड्स बन जाते हैं. हम ट्राई कर सकते हैं कि उस सिंप्लिसिटी को इनकलकेट कर सकें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों जगह पे. जितनी सिंपल, एंड यार जय भाई, लाइफ ना हमेशा सिंपल ही होती है, और कभी भी कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसकी सोल्यूशन भी सिंपल ही होती है. Right. हम अपने थॉट्स से उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग से ओवर डू करते हैं चीजें, देन थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड. अदरवाइज दो देशों की लड़ाई एक सिंपल कॉन्वर्जेशन से सॉर्ट आउट हो सकती है. Yeah. इससे आई थिंक बड़ी कोई चीज, इससे सिंप्लिसिटी और क्या करोगे आप? Right. No, very well said. सर जी, आपने ना हमारी जनरेशन को फ्रेंडशिप गोल्स दिए हैं. अरे वाह. राइट. आपके जो किरदार, आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं Yes. अलग अलग फिल्मों में, Yeah. तो जो कैरेक्टर्स हमने देखे जहाँ पे आप हीरो के फ्रेंड हो, तो लगता है कि यार ऐसा एक फ्रेंड मेरी जिंदगी में भी होना चाहिए जो हर Yeah. मुश्किल में खड़ा रहे और जरूरत पड़ने पर एक कंटाप भी दे दे. राइट. सो व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप फॉर यू? यार देखो, ऐसा है, आई लॉट ऑफ टाइम्स सिट डाउन एंड थिंक दैट बहुत सारे लोग हैं मुंबई शहर में जो एक्टर बनने के लिए आए हैं. Why God has been so kind on me? I'm not an FTI pass out. I'm not an NSD pass out. I've done a little bit of theater, but that's very amateur theater. It's not very, hardcore. Just upbringing से हमारे आसपास लोग हैं और जितनी तैयारी करके आते हैं. मेरी तैयारी थोड़ी सी रेडियो और राइटिंग और म्यूजिक और इन टोटलिटी परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ है. राइट. मेरा होमवर्क थ्रू एंड थ्रू एक्टिंग में नहीं है, But God has been very kind, and I've been blessed with a lot of good things in life, personally and professionally. उसका मैं बहुत श्रेय अपने दोस्तों को देता हूँ, क्योंकि
in my life have so many friends who can take a bullet in the chest in the middle of the night for me. And I think वो जो फ्रेंडली गिव एंड टेक है स्कूल के, कॉलेज के, रेडियो के, दिल्ली के और अब मुंबई के दोस्तों के साथ, और क्योंकि अब मैं गुजरात भी काफ़ी आता जाता था, तो सिद्धार्थ के साथ है, किसी के भी साथ, अभिषेक भाई के साथ, मानसी पारेख, उनके हस्बैंड पारेख, किसी के साथ, आई मीन यू विश द बेस्ट फॉर ईच अदर. तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हो सकता है आप मुझसे बेहतर गाड़ी ले लें, हो सकता है आप मुझसे बेहतर दिखते हो सकता है आपको आपकी कला शायद मुझसे बेहतर हो, बट मुझसे बेहतर दोस्त कहाँ से लेकर आओगे? आई ऑलवेज सिट डाउन एंड थिंक अबाउट दिस, दैट whatever little I've achieved, a huge chunk of credit goes to my friends. ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी भी रिलीजियस प्लेस में माथा टेकने के लिए जाएं और भगवान से कुछ मांगे और वो मेरे लिए नहीं मांग के आए, ये नहीं हो सकता. आई थिंक they are always looking out for me. We have each other's back always through thick and thin, and that's what brings out the best in me. I've heard this in an interview. A Bollywood superstar, he said that growing up, one of the sacrifices that you have to commit, to become an actor and to be successful in this field, is that you have to sacrifice a lot of relationships. And he was like, I've sacrificed my childhood friendships. हो जाता है अपने आप. Are you still in touch with your school friends? Oh, I'm in touch with each and every member of my my friends, family. सबसे in touch हूँ यार. I'm a very approachable, very vocal, soul. और मुझे नहीं ऐसा याद है कि मैं किसी से in touch नहीं रहूँ. Right. Yes, it requires a little bit of multitasking. थोड़ा मुश्किल रहता है. But having said that, अब आपको और मुझे भी तो connect एक दोस्त नहीं करवाया. Yeah. And as much as I'm enjoying these conversations with you, but वो एक phone call दोस्त का Yeah. was enough for you and me to meet in Gujarat. Yeah. And I think ये in touch रहना नहीं रहना, ये थोड़ा सा काम से इसका लेना देना थोड़ा कम है. इसका आपकी पर्सनल आपकी बीइंग क्या है उससे बहुत ज़्यादा लेना देना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक ही शहर में रहते हुए हो सकता है आप एक दोस्त को पूरे साल भर नहीं मिलें और बोलें काम पे बहुत बिजी हैं, और एक इंसान को आप शायद रोज मिल रहे होंगे. सो इसलिए आई थिंक दीज आर योर पर्सनल चॉइसेस बियॉन्ड अ पॉइंट एंड योर पर्सनल एफर्ट्स. इट डज रिक्वायर एन एफर्ट फॉर श्योर. जब आप काम में इतने व्यस्त हों, इट डज रिक्वायर एन एफर्ट टू काइंड ऑफ spend time and take out time for your friends and family. But if managed correctly, I think possible hai. Right. Very simple yet very profound. Yeah, it's your personal choice. Yeah, absolutely. To put in that effort. Yeah, absolutely. सर जी, फिलहाल क्या चल रहा है? बर्लिन आ रही है. फिलहाल क्या चल रहा है? बर्लिन आ रही है. What a trailer. यार, एक तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि यार एक ही साल के अंदर जुबली, स्त्री 2, कुड़ियनी, जरूर सब टचवुड एक्सेप्ट किया लोगों ने, और अब इसी साल में बर्लिन भी आ रही है. वन ऑफ माई फॉन्डेस्ट मेमोरीज जो हैं शूटिंग डेज की, वो बर्लिन पे ही हैं. बिकॉज अदरवाइज अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ना मैं लैंग्वेज में डायलेक्ट्स पकड़ रहा था. धोखा अराउंड द कॉर्नर ऑन नेटफ्लिक्स, उसमें कश्मीरी, दंगल में हरियाणवी, सात उचक्के ऑन हॉटस्टार, उसमें एक पुरानी दिल्ली वाला लहजा. उसके बाद कभी खड़ी बोली हो रही है, कभी अवधी भाषा हो रही है. स्त्री 2 में पति पत्नी और वो में थोड़ा सा एक एमपीश यूपीश टच हो रहा है. एंड दो आई वुड लव टू डू अ गुजराती कैरेक्टर एज सून एज पॉसिबल. रादर मैं कुछ अभी एक नरेट भी हुआ है मुझे. रादर कैरेक्टर क्या, वुड लव टू डू अ गुजराती फिल्म. मैं तीन अलग अलग डायरेक्टर्स को खुद अप्रोच कर चुका हूँ. आई वांट टू डू अ गुजराती फिल्म. Really looking One forward of them is a director called Preet. उनकी भी फिल्म आई थी वनीला आइसक्रीम. Absolutely loved the film. Yeah. And बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है. And I'm always in touch with सिद्धार्थ अमित भव सर और निरेन भाई और सचिन जिगर और मानसी. I always call them and tell them, और अभिषेक सर, I always call them and tell them that यार मैंने अभी कुछ दिन पहले अभिषेक पाजी को फोन किया. मैंने कहा पाजी
मेरे को आपके साथ गुजराती फिल्म करनी है एक. So How's your experience working with him? From this discussion, It I was- feel that you have a lot of respect for him. Of course, yeah. I mean, A, I have respect for all my friends. B, I mean, he's been my director. I mean, you know, for an actor, it's very, very important to find that vibe with your director. And I think not only with the director, somebody you're doing music with or somebody who's writing it. So, you know, from Naren Bhatt to Abhishek Jain to Siddharth, I have a lot of love and respect for them. And मुझे लगता है कि आपका जो क्रिएटिव गिव एंड टेक होता है उसमें आपको एक ना वार्मथ ढूंढनी पड़ती है. एटलीस्ट आई फंक्शन लाइक दैट. जब तक मेरे पास वो एक प्यार नहीं मेरे को होगा उस इंसान से, उसकी बीइंग से, उसकी मेहनत से, तब तक मैं 100% नहीं दे पाऊंगा. आई फंक्शन लाइक दैट एंड आई हैव बीन एबल टू फाइंड दैट लव एंड रिस्पेक्ट एंड वार्मथ as a human being and as a professional in Abhishek, in Siddharth, in Naren, and I absolutely love them for their craft and for the persons they are. Coming back to Berlin, did you learn sign language? Sign language याद करी, लेकिन having said that, it was a tough one. मुश्किल है. So set पे already हमेशा 2 teachers रहती थी जो स्पेशली क्लोजअप शॉट्स में ध्यान रखती थी कि साइन लैंग्वेज सही हुई है कि नहीं हुई है. मुझे मुश्किल से इस समय भी कुछ चीज याद है, सिर्फ गुड मॉर्निंग याद है. गुड मॉर्निंग. So simple. वेरी सिंपल. अगर चाय मंगवानी है तो अगर किसी को चाय बोलने की चाय पियोगे तो दिस इज अ साइन फॉर चाय. कुछ कॉफी का ऐसे कुछ था, कॉफी समथिंग, बट चाय का ही है. ये सब काम की चीजें हैं. हाँ, अरे चाय तो एकदम से चाहिए ना. So yeah. राइट. मुझे आपका काम जुबली में भी बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. क्या कैरेक्टर आर्क है फ्रॉम विनोद दास टू मदन कुमार. जी जी जी. राइट. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? यार जुबली तो जब मैंने जुबली खत्म करी थी ना, आई सेड टू द गुड लॉर्ड जस्ट लुकिंग अप इन द स्काई कि यार इसके बाद आपने मुझे रिटायर करवाना है, आपने मुझे उठा लेना है, जो आपका मन है कर लो. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ एंड दिस इज, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है. या बरकत है जिंदगी की. एंड इट्स जस्ट आई थिंक यार क्या हो जाता है ना जय भाई, आर्टिस्ट की ना पूरी जिंदगी निकल जाती है टू डू सच प्रोजेक्ट्स. सपना होता है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिले. एब्सोल्युटली. एंड टू वर्क विद द विक्रम आदित्य मोटवानी. ही इज हैंड्स डाउन द फाइनेस्ट फिल्म मेकर वी हैव इन द कंट्री राइट नाउ. और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल गया जिंदगी में, और टचवुड एक इतना बढ़िया शो कर दिया है. whenever someone comes and says यार जुबली देखा प्राइम वीडियो पे, I just suddenly, you know, मेरी छाती सडनली चौड़ी हो जाती है कि यार किसी ने जाकर वो मेहनत वो बेस्ट वर्क वो टचवुड यार. आई थिंक विदाउट साउंडिंग टू मच, जैसे आपने कहा दैट योर बेस्ट वर्क, बहुत लोगों ने वो आके मुझे ऐसा कहा है. एंड मुझे लगता है कि जो सब ने मेहनत करी from the writers to directors to entire direction team, entire camera team, costume team, वो सबकी मेहनत रंग लाई है. पाजी, आई फील दैट यू आर लिविंग अ ड्रीम. लोगों का सपना होता है कि दिग्गज कलाकारों के साथ डेब्यू मिला. आपका क्या डेब्यू हुआ? दंगल, आमिर खान, नितेश तिवारी. लोगों का सपना होता है कि इन लोगों के साथ काम करना मिले. राइट. सो आई फील दैट यू आर ब्लेस्ड दैट वे. यार देखो, आमिर सरना एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और ऑर्गेनिक इंसान है. वो ना कभी भी किसी को हमेशा उन्होंने ना इंसान को बहुत ही फेयर एंड स्क्वायर रखा है, हर एक को अपने आसपास. एंड बहुत ही सिंपलिसिटी से जिंदगी जीते हैं, बहुत डिसिप्लिन है. और मुझे लगता है कि इफ आई बीन एबल टू मेंटेन अ गुड लाइफ बैलेंस after becoming little famous, whatever little famous I am, is only because initially in my career I got a chance to work with Amir Khan, and Amir sir has just kind of inculcated those values in me without even saying anything. That is one of your best work, one of the favorite characters of yours that I really really like. Thank you so much. कुछ मतलब एक अलग सा बोलापन है वो कैरेक्टर में, which I really love. तो जब पढ़ भी रहा था मैं, स्पेशली जो लाइन है ना कि यार और जी मैंने साथ ले चले हो, मन लगता है कि इनका गुड लक चामना मैं ही हूँ. I think it's so bizarre, it's so funny that a cousin who
who's so bad at wrestling. वो इसमें क्रेडिट लेना चाहता है in such an innocent way. या बोलापन, yes, superb. इस भोलेपन में कि यार बहनें जीत रही हैं लेकिन ना मैं ना उनका गुड लक चाहूँ, मेरी वजह से जीत रही हैं तो ले चलो, आप जो कहोगे कर दूंगा, पैर दबा दूंगा, सब्जी ले आऊंगा, आप पे लोड नहीं आने दूंगा. So I think it's beautiful to find that relationship with Yatauji. And but on this also I think kudos to the entire writing team and the director Nitesh Tiwari. Yeah. And of course Amir sir for giving all of us that space. Yaar, it is unheard of that एक इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे देश का 4 नए बच्चों को 6 बल के 2 बड़ी गीता विविता, 2 छोटी गीता विविता, 1 बड़ा ओंकार, 1 छोटा ओंकार, Right. 6 बच्चों को जिन्होंने अभी तक कुछ काम नहीं किया इस फील्ड में, 6 बच्चों को ये आगे रख दें और ताऊजी पीछे खड़े. आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है. सो और अनहर्ड ऑफ, तब ना उससे पहले कभी हुआ था ना अभी भी हो रहा है. Yeah. उस फिल्म ने इतने कमाल के नंबर किए. एंड अभी मुझे किसी ने रिसेंटली बोला कि यार स्टार्ट किया था इतनी खतरनाक ब्लॉकबस्टर से और अभी भी स्त्री 2 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू यार. आई मीन ये मुझे लगता है कि ये कमाल हो गया है जो स्त्री 2 के साथ सोचा था नहीं यार, बिट्टू जो है वो इतना अपना लेंगे लोग, और बिट्टू, विक्की, जना, स्त्री, रुद्र भैया, ये लोगों के दिल में बस जाएगा. मैं अभी एयरपोर्ट पे था तो वो उन्होंने मुझे बोला कि यार एक बार लोरी सुना दो यार. तो मैंने कहा यार ये जगह थोड़ी लोरी सुनाने वाली. सो जब तक सॉफ्ट चिट्टी वार्म चिट्टी लिटिल बॉल ऑफ फन हैप्पी चिट्टी स्लीपी चिट्टी पर जब तक ये नहीं सुना दूं आसपास लोगों को लोग जाने नहीं देते हैं. एंड इट इज अमेजिंग, आई लव इट. सो बाय द वे मुझे घर पे लोग बिट्टू बुलाते हैं. So क्या बात कर रहे हो? अरे वाह. आज एक बिट्टू की दूसरे बिट्टू से मुलाकात हुई. Yes. But pleasure meeting you, यार brother. मजा आ गया. Touch wood. I think Amazing, it was a amazing. good conversation and good fun. So सर जी आयुष्मान जी के बारे में थोड़ी बात करते हैं. बड़े भाई जी, राइट. और प्रिविलेज है कि आयुष्मान जैसा अगर बड़ा भाई हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. टेक्निकली गाइडेंस बहुत अच्छे से मिलता है. मल्टी टैलेंटेड, सुपर सक्सेसफुल. एक चीज ये भी है कि व्हेन यू कम फ्रॉम फैमिली ऑफ सच टैलेंटेड पीपल, राइट, इट्स डिफिकल्ट टू क्रिएट अ स्पेस फॉर योर ओन सेल्फ, राइट, बट यू हैव डन दैट वंडरफुली. thank you sir. So I want to understand how is it like being around him, Yeah. and what's the brotherhood like? यार पहली बात तो इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल 2 भाइयों का रिलेशनशिप. इट्स वेरी मच लाइक राम लक्ष्मण. आई रियली आई नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस. नाउ दैट यू आस्क्ड मी, आई टच हिज फीट ईच डे ऑफ द ईयर. Oh, wow. यस, इट्स वही बोलता भी मैंने आपको बोला, इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल रिलेशनशिप. And that's why I call him Bhaiya, and take his blessings to do better things in life. And that's what our father taught us. Secondly, यार आपने जिससे पहले बात बोली ना कि क्या सीखने को है, जर्नी वगैरह, यार ये ना पहली बात तो बचपन से ही काफी कुछ उनसे सीखता हुआ आ रहा हूँ. मोर देन दैट ना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है. अब जब से उन्होंने विकी डोनर करी है और नाउ टिल टुडे, इट्स his journey is not only for me, it's for people around, for them also to learn so many things, and how things can be done with so much of simplicity, and coming from a small town and performing and being one of the most different actor in the country, making those different difficult choices and still performing and getting numbers and making simple subjects turning into subjects which can also get numbers on the box at the box office. ये उनकी उपलब्धि है. बाकी लोगों के लिए भी, मेकर्स के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, जो भी यंग हैं इस समय, एक्टर्स के लिए, वो जर्नी से बहुत कुछ है सीखने को. इट्स नॉट, आई मीन एज मच एज आई हैव लर्न, मतलब मैं तो बोल ही चुका हूँ आपको, बट आई एम सेइंग कि इट्स ऑल्सो आउट देयर फॉर पीपल, एंड इन टच वुड दे आर ऑल्सो maybe reading his book or watching his interview and learning something from him. Whatever I've inculcated, that was happening since childhood. And we got onto the stage together. We went to the cricket academy together. We picked up the guitar together. So this is of course
without saying anything, there is so much to be learned. This is really pleasantly surprising that your touch is fed every year. Superb. Every day. Every day. Superb. Superb. Yeah. Thank you so much, Apar Bhai. I would call you Apar Bhai. Please, that's only what I want people to call me. Right, it's been all my close friends, either they call me Apar Bhai, majorly they call me Apar Paji, because in Punjab, Yeah. Paji or Veerji is Yes. a name given to your brother. Yeah. So they normally call me Apar Paji. Yes. And if your friends and your audiences, if they want to call me Apar Paji, I'll feel very happy about it. It's been really enriching talking to you. Thank you so so much, much. Thank you, Yeah. buddy.